और आइए अब आज का एजेंडा में बात करते हैं एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा की जिसने भारत और यूरोप के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। दरअसल 14 से 15 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी। इस दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के स्तर पर अपग्रेड करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यात्रा के दौरान भारत और स्लोवाकिया के बीच कुल 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं, जिनमें दोनों देशों के बीच प्रवासन की बात कर लें, डिजिटल प्रौद्योगिकी की बात कर लें, रक्षा, शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए साइन किए गए हैं। यानी ऐतिहासिक रहा पीएम मोदी का स्लोवाकिया का यह दौरा और 11 समझौते हुए हैं इस दौरे के दौरान। रक्षा क्षेत्र में भारत स्लोवाकिया ने उत्पादन और निर्माण सहयोग को मजबूत करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। डिजिटल क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांटम कम्युनिकेशन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। तो शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में आईआईटी दिल्ली और स्लोवाक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बीच भी समझौता हुआ है। स्लोवाकिया की यूनिवर्सिटी में सुरक्षित एआई रिसर्च के लिए इंडिया चेयर बनाने पर सहमति बनी है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। और इसके अलावा बात करें तो दोनों देशों ने अपने संबंधों को अपग्रेड करने के लिए बहुत से जो साइन है उसको किए हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान सौंपा है। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत स्लोवाकिया रिश्तों में योगदान के लिए दिया गया है। पीएम मोदी को अब तक 33 देशों के शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस सम्मान भारत के 1.4 अरब नागरिकों का सम्मान है और प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत और स्लोवाकिया के बीच मजबूत मित्रता को समर्पित किया है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं संजय गुप्ता जी। संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी बताएं कि 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद से ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की बात करें तो ये पहली स्लोवाकिया की यात्रा है जो ऐतिहासिक रही। तो किस तरह से देखते हैं आप इस यात्रा को, उनकी यात्रा को, और जो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से मजबूत बनते दिखाई दे रहे हैं? संजय जी। मैडम देखिए, हमको ये लगता है, मुझे जो लगता है ये जी कि स्लोवाकिया एक बहुत बड़ा हब है, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज का हो, टेक्नोलॉजी का हो या कोई अन्य क्षेत्र को हम देख लें, बहुत कुछ वहां से हम ले सकते हैं और बहुत कुछ उनको दे भी सकते हैं। ये एक ऐसा देश है, बल्कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अभी भारत की बहुत ज्यादा पहुंच नहीं थी या बहुत ज्यादा हमारे संबंध नहीं बन पाए थे, जो भी रीजन रहे हो। लेकिन चूंकि मोदी जी अब वहां गए हैं, 93 के बाद पहला ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की विजिट है, बहुत ही खास है। इतनी खास है क्योंकि जिस तरह के 11 समझौते हुए हैं, देखिए उसमें चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्वांटम एनर्जी के बारे में, चाहे कोई सा भी हो, साथ साथ जो पीपल टू पीपल कनेक्ट के बारे में बात करी है, जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पर। आप देखिए वहां पर जिस तरह से वहां पर उन्होंने भजन गाया, वहां पर हरि बोल का भजन गाया, वंदे मातरम का उन्होंने भजन गाया, ये लगता है कि भारत का कितनी ज्यादा वहां क्रेज है। और उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया जब प्रधानमंत्री जी ने वहां की संसद को संबोधित किया, किस तरीके से उनको स्टैंडिंग ओवेशन वहां पर उनको मिला। और ये दिख रहा है कि भारत की क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को वहां पर स्लोवाकिया ने अपने राष्ट्र का सर्वोत्तम जो वो दिया और जो ऑनर दिया, ये भी शो कितनी इनकी पॉपुलैरिटी है। वो खुद ही मोदी जी ने जो अपना वहां पर भाषण दिया, जो एआई के बारे में कहा, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने उसको नोट करने वाली बात है। हम लोग तो एक टेक्नोलॉजी का एक माध्यम समझते हैं, लेकिन को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां हाईलाइट किया, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी तो है ही है, बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन साथ साथ इसको राष्ट्र सेवा के लिए, जन सेवा के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत को कितना और किन किन क्षेत्रों में फायदा मिला है, यानी कि भारत में निवेश की बात करें तो किन क्षेत्रों में आमंत्रित किया है स्लोवाकिया को?
देखिए जो भारत ने जो निवेश के लिए आमंत्रण दिया है स्लोवाकिया को, वो रेलवेज है, उसमें टेलीकम्युनिकेशन है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में ये यूरोप बहुत आगे है ये, और हमें उनसे बहुत कुछ ले सकते हैं और साथ में उनको बहुत कुछ दे भी सकते हैं। देखिए अभी जो सालाना जो अभी भारत और स्लोवाकिया के बीच में ट्रेड था वो लगभग 1.8 बिलियन डॉलर था। अब ये तय हुआ कि इतना ज्यादा पोटेंशियल है दोनों देशों में कि अगले 5 सालों में इसको दुगना करने की बात करी गई है, मोर देन 4 बिलियन डॉलर, और कहा गया इसको 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य होगा। और चूंकि देखिए इस समय भारत भी एक इमर्जिंग एक सुपर पावर के रूप में देख रहे हैं कितना हमारी टेक्नोलॉजी हो रही है। और देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने मिस किया, ये है कि 2000 संभवतः 17 या 18 में स्लोवाकिया ने अपना पहला अंतरिक्ष यान छोड़ा था, और वो भारत के मदद से छोड़ा गया था। भारत का जो लॉन्च व्हीकल था उसके माध्यम से स्लोवाकिया का पहला राष्ट्रीय सैटेलाइट छोड़ा गया था। ये है भारत की देखिए दमदार टेक्नोलॉजी का। तो प्रधानमंत्री जी ने वहां के बिजनेसमैन को, कॉर्पोरेट लीडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, सबको आह्वान किया कि आप भारत में आइए, निवेश करिए, किसी भी क्षेत्र में आप निवेश करेंगे भारत आपको हर तरीके की सुख सुविधा देगा। जी अभी संजय जी आप द्विपक्षीय संबंधों की बात कर रहे थे कि भारत को भी फायदा है और स्लोवाकिया को भी फायदा है, तो स्लोवाकिया को किस तरह का फायदा भारत से मिलेगा? देखिए स्लोवाकिया, भारत आज एक बहुत बड़ा बाजार है, और भारत की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइजिंग इकोनॉमी है। G7 के लिए प्रधानमंत्री जी गए हैं, उसमें अगर आप ब्रिटेन को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, वो तो भारत से नीचे हैं, कहने के लिए G7 है, लेकिन भारत तो चौथे या पांचवें पायदान पर है। तो भारत इतना बड़ा बाजार है कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर के लिए भी बहुत अच्छा माहौल बना है। यहाँ क्रिटिकल जो मिनरल्स के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने या हमारे राष्ट्र ने, सरकार ने इतना नया फोकस एक देना शुरू कर दिया है, जिससे उनको पूरा स्लोवाकिया को, पूरे यूरोप को इसको फायदा मिलने वाला है। और देखिए ये जो भारत और स्लोवाकिया के बीच में जो एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डायमेंशन उभरा मैडम, उसमें भारत ने कहा है कि इंडिया और EU का जो FTA हो रहा है उसमें स्लोवाकिया ने आश्वासन दिया उसका पूरा सहयोग रहेगा। और देखिए स्लोवाकिया को भी चाहिए, उसको चाहिए कि भारत में यहाँ पर एक बड़ा बाजार मिले, उसको भी अपने उत्पाद बेचना है। तो आज का दुनिया में केवल मार्केट नहीं होती है, साथ साथ लाइक माइंडेडनेस की भी जरूरत होती है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, शेयर्ड विजन, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव और शेयर्ड फ्यूचर। उन्होंने कहा साझा हमारी विरासत है, साझा भविष्य है, और साझा एक दूसरे का भरोसा है। तो देखिए ऐसे तो चाइना भी बहुत बड़ी मार्केट है मैडम, लेकिन चाइना में क्या कोई इतना भरोसा कर पाता है? वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उदारवादी राष्ट्र है, और अतिथि देवो भव है, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला है। इसलिए भारत ने उनको हर तरीके से आश्वासन दिया है, और भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां के स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया है, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो जल्दी हम देखेंगे कि भारत और स्लोवाकिया जिस तरह से संबंध है वो और अधिक प्रगाढ़ होने वाले